सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 2004 से आगे और प्रसंग 161। कीन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सवासा। कह सुग्रीव नयन भरे बारी, मिलिय नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रहा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास उनको बताया। सुग्रीव और प्रभु राम की मित्रता हुई, हनुमान जी ने करा दी। और लक्ष्मण जी ने जो घटना घटी थी, जैसे ऐसे आए और सीता जी का हरण हो गया, सारी कथा सुग्रीव को बताई। तो सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी माता जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी, आप चिंता न करें, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, बरवस परी बहुत बिल पाता। और सुग्रीव जी कहने लगे, मैं एक बार यहाँ अपने मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पर बैठा हुआ था, तो कुछ विचार कर रहा था बैठा बैठा। तब मैंने एक पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई एक महिला को जाते हुए देखा। तो हो सकता है सीता जी को आकाश मार्ग से जाता हमने देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पटडारी। मांगा राम तुरत दे चीना, पटौर लाए सोचयत कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम ऐसे पुकारते हुए कुछ वस्त्र यहाँ गिराए थे। तो जैसे ही सुग्रीव ने कहा यहाँ कुछ वस्त्र हमको मिले, उन्हें नीचे गिराए थे। तब श्री राम जी ने उससे मांगा कि कौन से वस्त्र है भैया, जरा दिखाओ तो सही। तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही उन वस्त्रों को ला कर दिया। वस्त्रों को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया, हाय प्रिय सीता। कै सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, तजहु सोच मनयानौ धीरा। सब प्रकार करियौ सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, हे प्रभु, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले, मैं वो हर कार्य करने को तैयार हूँ, वही करूंगा। सखा वचन सुने हर से, कृपा सिंधु बल शिव रामा। कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसऊ मन। मोहि कहु सुग्रीव मंगल भवन, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। कृपा के समुद्र और बल की सीमा प्रभु श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर बड़े हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। फिर भगवान ने उनसे पूछा सुग्रीव से, नाथ बालियरु में दो भाई, प्रीत रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीज ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव से जब भगवान ने पूछा कि आप वन में क्यों रहते हो, तो उन्होंने सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी, इतना प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रेम था हम दोनों भाइयों में। हे प्रभु, एक समय की बात है, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था।
एक बार वह हमारे गांव में चला आया, हमारे यहाँ। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुन गयऊँ बंधु संग लागा। और उस दानव, मायावी दानव ने, उसने आधी रात को नगर के फाटक के गेट पर आकर ललकारा, हमको पुकारा और कहा, बाली शत्रु के बल, यानी ललकार को सह नहीं सका। जब द्वार पर कोई ललकारेगा तो सहा नहीं जाता। बाली उसको मारने दौड़ा, उसे देखकर मायावी राक्षस भागा। मैं भी भाई के संग पीछे पीछे भाग रहा था और भाई उसके पीछे भाग रहे थे। गिरवर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोय कहा बुझाई। पर खिस मोय एक पखबारा, नहीं आवा तब जान शुमारा। तब मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा और तब बाली भी मुझे समझा कर कहा कि तुम भैया सुग्रीव यहीं रुको और एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में लौट कर आऊँ तो ठीक है, नहीं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मैं गुफा में जा रहा हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं। बाली उसमें घुस गए। मास दिवस तह रहूँ खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सिमोहि मारहि आई, शिला देह तह चलूं पराई। हे प्रभु, हे खरारी, खरदूषण को मारने वाले प्रभु, मैं वहाँ महीने भर तक उनकी बाट देखता रहा गुफा के गेट पर। उस गुफा में से रक्त की एक बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उस राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार दिया है, अब आकर मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैंने वह गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया, चट्टान लगा दी। मंत्रेपुर देखा बिनु जसाई, दीनव मोहि राज बरयाई। बाली ताहि मार गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। और जब मैं लौटकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर वासियों ने, मंत्रियों ने जब बिना स्वामी यानी बिना राजा के नगर को देखा तो मुझको ज़बरदस्ती राज्य दे दिया, राजा बना दिया और राजा में बन गया, वहाँ रहने लगा। और कुछ समय बाद ही बाली उसे मारकर फिर घर वापस आ गए। मुझे उन्होंने राग सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया कि इसने मुझे बंद कर दिया था राज्य के लोगों से। उसको बुरा लग गया, उसको शक हो गया कि मैंने जानबूझकर उस गुफा के गेट पर शिला लगाई थी। उसने समझा कि यह राज्य के लोग से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बनकर बैठा है। देखो तो फिर रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हर लीने से सर्वसु अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान इतना मारा को कोई दुश्मन को भी नहीं मारेगा, और मेरा सर्वस्व छीन लिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया, पत्नी को भी उसने रख लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके डर के मारे भय से समस्त लोकों में बेहतर होकर भी फिरता घूम रहा हूँ, वनों में छुप के रह रहा हूँ। यहाँ साप बसावत नाही, तदपि सवीत रहूँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दोई भुजा विशाला। इस पहाड़ी पर मैं इसलिए रहता हूँ कि वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता है। उसको एक ऋषि ने शाप दिया था कि यहाँ आएगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ कहीं आ न जाए वह दुष्ट मेरा भाई बाली। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम की, श्री रघुनाथ जी की दोनों भुजाएं, विशाल भुजाएं फड़कने लगी।
अब तो मेरा ये मित्र है और मेरे मित्र की पत्नी को उसने ज़बरदस्ती रख लिया है। बजाएं भड़कने लगी प्रभु की। सुन सुग्रीव मारयहूँ बाली कई बान राम, बाली हैं कई बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण, मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, चिंता मत करो। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच सकते। स्वयं ब्रह्मा और महेश भी उनको बचाएं, उनकी शरण में चला जाए तब भी उसके प्राण अब नहीं बचेंगे, मैं उसे मार डालूंगा। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूल के भगवान धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पहाड़ के समान जानने लगे कि यह तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है। जिनके असिमते सहज न आई, ते सटक हट करत मिताई। कुपत निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर लावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे, उसके अवगुणों को छिपाए किसी को बताए। देत लेत मन संकन धरई, बलय अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद भी कहते हैं कि संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण यानी लक्षण यही होते हैं, ऐसे अच्छे मित्र होते हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चिंत आए गति समभाई, हस कुमित्र परिहर ही बलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, भाई इस तरह के मित्र नहीं होते। इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। जो सामने तुम्हारे बड़ी कोमल कोमल वचन कहे और पीठ पीछे बुराई करे, ऐसे मित्र को तो त्याग देना चाहिए। वो कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। भगवान बोले, सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागं बल मोरे, सब विधि घटप का तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटला स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। भगवान बोले, का सुग्रीव सुनौ रघुवीरा, बाली महाबलय तिरन धीरा। दुदुम्बी अस्तिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ पढ़ाए ढाए।
सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी की दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखाए सुग्रीव ने कि ये जो हड्डियाँ हैं वो ये ताल के वृक्ष हैं। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। ऐसे ही देख अमित बलवारी प्रीति, पाले वदवयन भई परतीति, बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जाने मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति भगवान के प्रति और बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान गए सुग्रीव। पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे कि ये तो स्वयं भगवान हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियौ शिवकाई। प्रभु की कृपा होती है, ज्ञान उसी का बढ़ता है। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ सुग्रीव के प्रभु की कृपा से, तो वे क्या वचन बोले। कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। मैं समझ गया, मुझे सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई यानी बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। सुग्रीव बोले, ये सब राम भगत के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब जितने भी सुख संपत्ति आदि जितने भी हैं वह राम के भक्ति में बाधक बनते हैं, ये विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख और दुख आदि जितने भी द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, माया के रचित हैं। परमार्थ वास्तव में नहीं है, वह कोई परमार्थ नहीं है। बाली परम तजा सुप्रसादा, मिलियौ राम तुम समन विसारा, सपने जैसन होए लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसको कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वयं में भी लड़ाई हो तो जागने पर मुझे समझ कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा, वह तो दुष्ट है। अब प्रभु कृपा करूँ यही भांति, सब तज भजन करूँ दिन राति, सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बियस राम धनु पानी। अब प्रभु कृपा करूँ यही भांति, सब तज भजन करूँ दिन राति। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार मुझ पर कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की इस वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर प्रभु, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर प्रभु हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, क्या कहते, जो कछु कहु सत्य सब हो सोई, सखा बचन मम मृषान होई, नट मर कटयब सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, भगवान राम बोले, परंतु हे सखा, हे मित्र, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा, यह बिल्कुल अटल सत्य है। कागभूषण जी कहते हैं, हे भैया गरुड़,
हे पक्षियों के राजा गरुड़, जैसे नट यानी मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वैसे वेद ऐसा कहते हैं। जैसे नट बंदर को नचाता है ना मदारी इशारे पे, ऐसे ही भगवान इस संसार को अपने इशारे पर नचाते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे से जाए निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह सुग्रीव राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा और क्या कहा, सुनत बाल क्रोधा तुरदावा, गए कर चरण नारि समझावा। सुने पति ते नहीं मिले सुग्रीवा, ते दोई बंधु तेज बल शिवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री यानी तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, अब मत भागिए। सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। उनसे मित्रता की है उन्होंने, बहुत बलशाली है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालौ जीत सकै संग्रामा। वे कौशलाधीश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। संग्राम में तो वह काल को भी जीत सकते हैं, इतने शक्तिशाली और बलशाली हैं। कैवाली सुन वीर प्रिय, समुदर्शी रघुनाथ राम। समुदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोय मारहे, तो पुण्य हो सनाथ मंगल भवन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपद पुरारी सिया रामा। बाली भी जानता था, बड़ा विद्वान था। बाली ने कहा, वीरो सुनो, डरपोक प्रिय डरो मत, तुम डरपोक हो। सुनो, मुझे पता है वह भगवान श्री रघुनाथ जी समदर्शी सब कुछ जानने वाले हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, यानी उनने अगर मुझे मार दिया तो मैं परम पद को पा जाऊंगा, वैसे मिलने वाला भी नहीं है। इतने में पाप कर चुका हूँ। अस कह चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। करे उठनु भो बाली अति तरजा, मुटिका मारे महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर यह तिनका भिड़गा मार डालूंगा। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोटों से ऐसे वज्र के समान लगी को वह डर गया। सुग्रीव ने आकर भगवान से, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वह बाली मेरा भाई नहीं, वह मेरा काला, मुझे मार डालेगा, मत भेजो। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मार सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुबा कुलिश गई सब पीरा। श्री रघुवीर राम जी ने कहा, क्या करता, तुम दोनों भाइयों की एक सा स्वरूप है, एक सी शकल है। मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम कौन से हो। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ ऐसे ही स्पर्श किया और स्पर्श करते ही सुग्रीव का सारा दर्द गायब हो गया। उसका शरीर भी वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा खत्म। प्रभु की कृपा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, बिटपयोट देखें रघुराई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। तब श्री रघुनाथ जी ने वृक्ष की आड़ से देख रहे थे और क्या किया,
बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हमारा भय मान। ही रामा ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब, हृदय मांज सरतान। मंगल बहुन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने जी ने समझ लिया कि अब उसका समय है कर दूँ पूरा, और बाली के हृदय में एक ऐसा बाण मारा कि जिससे बाली निपट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।